चलिए आज जरा बात करते हैं जफर खान गाजी मस्जिद और दरगाह पर। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये बंगाल की शायद सबसे पुरानी खड़ी इस्लामी इमारत है। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, इसके जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य दावा है, बंगाल की सबसे पुरानी इस्लामी इमारत, जगह है त्रिवेणी, हुगली जिले में, पश्चिम बंगाल में। त्रिवेणी कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम के पास है ये जगह, इसीलिए ये नाम पड़ा। और बनने का साल वो है 1298 ईस्वी। हाँ मतलब दिल्ली सल्तनत का शुरुआती दौर था वो। हाँ बिल्कुल, वो समय जब दिल्ली से हुकूमत पूरब की तरफ फैल रही थी। इसे बनवाया तो जफर खान गाजी ने। ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के एक फौजी जनरल थे और बंगाल में शुरुआती मुस्लिम विजेताओं में से एक माने जाते हैं। सही कहा, ये वो दौर था जब भारत के पूर्वी हिस्से में मतलब बंगाल में इस्लाम पहुंच रहा था और त्रिवेणी के आसपास मुस्लिम शासन जमना शुरू हुआ था। ये मस्जिद उसी की एक निशानी है एक तरह से। अच्छा, ये तो हुई बेसिक जानकारी। अब आते हैं इसकी बनावट पर, जो मुझे लगता है काफी दिलचस्प है। इसका प्लान आयताकार है, छत सपाट है। हाँ, और 5 हिस्से हैं, 2 गलियारे और पत्थर के खंभों पर टिकी हुई 9 छोटी छोटी गुंबदें भी हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसमें इस्तेमाल हुआ सामान। कहते हैं कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर पुराने हिंदू मंदिरों के पत्थर लगे हैं, काला बेसाल्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और कई पत्थरों पर तो पुरानी नक्काशी मतलब ब्राह्मणी नक्काशी और रूपांकन आज भी साफ नजर आते हैं। अच्छा, ये तो कमाल है। हाँ, और ये जो पुराने मंदिरों के पत्थरों का दोबारा इस्तेमाल है, ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये बंगाल की शुरुआती इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक मिलीजुली मतलब समन्वयवादी शैली दिखाता है। समन्वयवादी? हाँ। मतलब मिक्स स्टाइल। हाँ। बिल्कुल। जिसमें पहले से मौजूद चीजें और नई चीजें मिलकर कुछ नया बनाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती इस्लामी शासकों ने वहाँ की मौजूदा कला और वास्तुकला को अपने साथ मिला लिया एक तरह से। तो ये पत्थर क्यों इस्तेमाल हुए? क्या ये सिर्फ आसानी से मिल गए इसलिए या कोई और वजह थी? देखिए, इस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ सुविधा की बात थी, तैयार माल मिल गया। कुछ इसे पुरानी सत्ता पर नई सत्ता की छाप छोड़ने के तरीके के तौर पर देखते हैं। ये चीज इसे और भी जटिल बना देती है और ये एक तरह की वास्तुशिल्प निरंतरता भी दिखाता है। मतलब पुरानी कारीगरी एकदम से खत्म नहीं हुई, वो किसी न किसी रूप में जारी रही। अच्छा, और शिलालेखों का भी जिक्र है। हाँ, 2 अरबी शिलालेख हैं। एक में हिजरी साल 698 लिखा है, जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से 1298 ईस्वी बनता है। ओके। और दूसरे शिलालेख में जफर खान गाजी का नाम है और ये लिखा है कि मस्जिद अल्लाह को समर्पित है। और मस्जिद के पास ही जफर खान गाजी की मजार मतलब दरगाह भी है। ये बात भी थोड़ी अलग है क्योंकि वो तो फौजी जनरल थे, पर लोग उन्हें संत मानते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। वो थे तो मुख्य रूप से एक सैन्य आदमी, लेकिन स्थानीय तौर पर उन्हें एक सूफी संत की तरह पूजा जाता है। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ लोगों की धारणाएं बदलती हैं। तो इसका मतलब इस जगह का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही। बंगाल की सबसे पुरानी इस्लामी इमारत, इलाके में इस्लाम के आने का सबूत, पुरानी चीजों को नए रूप में ढालने का उदाहरण। लेकिन जफर खान का संत के रूप में पूजा जाना, वो इसे एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी देता है। और आजकल क्या स्थिति है इसकी, मतलब रखरखाव वगैरह? फिलहाल ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तहत संरक्षित है। वो इसकी देखभाल करते हैं। ये इतिहासकारों और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए एक अहम जगह है। अच्छा। और कभी कभी शुक्रवार को जुमे की नमाज भी यहाँ अदा की जाती है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं? मेरे हिसाब से 1, ये बंगाल की सबसे पुरानी मस्जिद है। 2, 1298 में जफर खान गाजी ने बनवाई। हाँ। 3, त्रिवेणी में है। और 4, इसकी सबसे अनोखी बात, पुराने हिंदू मंदिर के पत्थरों का इस्तेमाल। बिल्कुल। और 5वां पॉइंट, इसका दोहरा चरित्र, ऐतिहासिक स्मारक भी और पूजनीय स्थल भी। सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, इस तरह की इमारतें जिनमें पुरानी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, वो अपने आप में इतिहास की कितनी परतें समेटे होती हैं, है ना? सही बात है। विजय की, चीजों को अपनाने की और फिर एक नई मिलीजुली संस्कृति के बनने की कहानी। ये पुराने सामान का दोबारा इस्तेमाल, ये उस गुजरे हुए वक्त के बदलाव को समझने में हमारी कैसे मदद करता है, इस पर सोचा जा सकता है।